हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हो। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हम आप सबसे पहले बारगाह रसालत मआब में दुरूद शरीफ की नजरें पेश करने पढ़िए बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअल जुदी वल करम व आलिहिल किराम वल करीम मुबारक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज ये मीलाद शरीफ की महफिल है जिसकी बरकतों से हम लोग मालामाल हैं। इस तरह की जब महफिल सजती है और हुजूर का जिक्र किया जाता है, उसी को महफिल मीलाद कहते हैं। मिलाद शरीफ की महफिल इंतहाई खैर व बरकत, रहमत और रफ़त, इज्जत व मग़फ़िरत की महफिल है। और ये मिलाद शरीफ की महफिल आज मुनाक़िद है। भाई जमील अहमद साहब के बेटे अजीज़े गिरामी मौलाना अब्दुल वहीद साहब और उनकी बेटी, ये दोनों रिश्ते इज़्दवाज से मुंसलिक होने वाले हैं। यानी हुजूर की सुन्नत पे अमल करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। और उस सुन्नत पर अमल से पहले अपने आका की मोहब्बत की महफिल सजाई। अल्लाह ताला सबको ये तौफीक बख्शे कि हुजूर की सुन्नत पे अमल करने से पहले ये बरकत वाली महफिल कर लिया करें, ताकि उस सुन्नत के अमल में भी बरकत हो जाए और सही मानों में सुन्नत पे अमल हो। मौलाए करीम की बारगाह करम में दुआ, अल्लाह ताला जल्लुल करीम इन दोनों शादियों को खाना आबादी का जरिया बनाए और तमाम दिक्कतों परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों काम आसानी और मोहब्बत के साथ अंजाम तक पहुंच जाए। रात में महाराष्ट्र में था, पूना से भी तकरीबन 250 किलोमीटर आगे था। उस्मानाबाद का नाम सुना होगा। इस वक्त मेरी तकरीर खत्म हो चुकी थी। 500 किलोमीटर में कार से सफर किया। ये प्रोग्राम कल होना था। मेरी अपनी मजहबी मसरूफियत हाजिरी से मैं कासिर था, लेकिन मौलाना अब्दुल वहीद, सूफी नूरुल हसन साहब, हाफिज नौशाद साहब, जमील भाई और आप जैसे अहले मोहब्बत, इन लोगों की ख्वाहिश थी कि हम 11 को ना करके 12 को कर देंगे, लेकिन आपकी हाजिरी जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, हम किसी तरह से इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। आज मुझे खुशी इस बात की है
कि मैं वाक़ई शरइया के मुताबिक अपने वक्त पर मैं यहाँ हाजिर आ गया। मैं सोचने लगा यार कि मेरे लिए ही क्यों ज़िंदगी, मौलाना तो तकरीर भी बहुत, और मेरे लिए ही क्यों जिद है कि आए तो आप ही। ये बड़े बड़े भी बैठे, कुछ हमारे नौजवान बैठे, कुछ बच्चे भी बैठे, ये बड़े बड़े इनकी ख्वाहिश है इस विरासत को आने वाली नस्लों तक जारी मुंतकिल करें। मैं कम से कम 30 साल से आता, बल्कि 32 साल हो गए, न जाने बूढ़े हो गए, या आपकी मोहब्बत का तेवर बता था कि आप इस विरासत को अब जाने की तैयारी है, तो आने वाली नस्ल की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं, इसलिए कि बछड़ा हर खूंटा में नहीं बांधा जाता। ताकतवर बैल अगर कमजोर खूंटा में बांधे, एक झटका में मजबूत खूंटा चला जाए, और उस खूंटे में थोड़ा गांठ होनी चाहिए ताकि रस्सी उसी में फंसी रहे। कितनों इधर उधर गर्दन घुमाए मगर वो कहीं जाने। तो दुनिया के चकाचौंध में ताली बधाने की गरज से तो न जाने कितने कितने चेहरे आते, कभी इनकी गाता है, कभी उनकी गाता है, कभी उधर की गाता है, और ये लड़के जो चाहते हैं वही स्टेज से करता है। लेकिन फकीर का हमेशा मामूल रहा, मैं अपनी कौम किसी खूंटा में नहीं बांधता, आला हजरत के सदक़े में मोहब्बते रसूल के खूंटा में बांधता। और जब मोहब्बते रसूल के खूंटे में बांध देंगे तो बहुत लोग उकसाने वाले आए, बिदकाई भागेगा, नोचेगा, लेकिन खूंटवा जब मजबूत है तो उसको उखाड़ नहीं पाएगा, बंधा रहेगा उसी, और बंधा रहेगा तो उसकी कामयाबी की जमानत होगी। और जब फितना अंगेज अपने फितनों से आजिज हो जाएगी और फिर भी वो उसी खूंटे में बंधा रहेगा, तो अब वो सर झुकाकर कहेगा, बारगाहे रसूल को ज़हनों में बसा कर बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं ये जरूरी बात मैं आपको बता दूं, हर बाजार से सामान ना और न सफर न जाने कब कहेगा अब हजारों वही पतीला लेने गए 701 नंबर तो 160 रुपया किलो दिया, दूसरे के यहाँ गए 170 रुपया किलो दिया, तीसरे ने 200 रुपया किलो दिया, चौथे ने 250 रुपया किलो। आपने कहा 160 में मिलता है, आने वो माल दूसरा होगा, एक कंपनी दूसरी है 701 वाला वहां भी इतने में है और तुम 250 में दे काने तो जैसे हर सामान हर दुकान से नहीं लेना चाहिए, सबसे नहीं लेना चाहिए, ये तो यकीन हो लूटेगा, हमको ठगेगा वहीं से ले।
तो जब सामान हर दुकान से नहीं लेते तो ईमान हर दुकान से कैसे? वह भी बता देंगे ईमान है, खैर मुखालिफ बता देंगे ईमान, नजदी बताएंगे ईमान नहीं मानते। हम ईमान तो उसे मानते हैं जिसे मेरे हुजूर ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम ईमान उसे मानते हैं जिसे सहाबा ने बताया। हम ईमान उसे मानते हैं जिसे अहले बैत ने बताया। हम ईमान उसे मानते हैं जो ख्वाजा गरीब नवाज लेकर के आए। हम ईमान उसे मानते हैं जो सैयद सालार लेकर के आए। हम ईमान उसे मानते हैं जिसे मखदूम किचौछा लेकर आए। हम ईमान उसे मानते हैं जिसे शाहे जानी उतरौला लेकर के आए हैं। हम ईमान उसे मानते हैं जिसे इमाम अहमद रजा ने बताया है। क्या बताया है? इसको सुनो। 35-36 साल हो गए सफर करते, हजारों शादियां जो हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, वो खुद एक बड़े आलिम की हैसियत से तकरीर करते। शौक नहीं है पहचाना जाना, अपने आप में छिपाता, लेकिन भैया स्टेज का आदमी छिपते छिपते भी छप जाता, छिपते छिपते भी छप जाता। अब तो मंजिल आ गई है, चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा गोशाए तन्हाई और कोने में और रो को जी चाहे कि अकेले कोने में बैठूं और खाली अपने गुनाहों को सोच कर रो। लेकिन इमाम गज़ाली की इस तहरीर पे नजर पड़ती है। सवाल किया गया कि उलमा ये गोशे तन्हाई में रहे, मजमे में न रहे, तो गोशे तन्हाई में बैठ कर तस्बीह लेकर के खाली बैठे रहे वो ठीक है कि मजमे में बैठ कर सबको बताएंगे? फरमाते आलिम के लिए बेहतर है कि वो मजमा में रहे, इसलिए कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बनाने की नहीं है, आलिम की जिम्मेदारी तो पूरे गांव को बचाने की है। तो जो अकेले कोना में लेकर के वो तस्बीह पढ़ेगा अपने लिए, उसमें आपका क्या बना? जो बरकत बनेगी, जो इज्जत मिलेगी, और जिम्मेदारी क्या है? खाली खाली ना अच्छे बनो, सबको तो जिम्मेदारी अलग अलग है। इसलिए उलमा के लिए बेहतर है वो अंजुमन। इसलिए कि आज की तकरीबन 34 साल पहले इमाम गज़ाली की किताब मिनहाजुल आबिदीन तसव्वुफ तरके दुनिया, ये दुनिया चकाचौंध कुछ मर जाना, तो दिल में ख्याल आया पढ़ाता हूँ, तकरीर करता हूँ, चलो किसी पहाड़ पे चले, पूरा चैप्टर सब छिलका गूदा तो ही है कि सांस ऊपर हो, अल्लाह नीचे आए, सीने पे ज़र्ब पड़े, कि जब ज़र्ब पड़े जैसे औलाद जहाँ पड़ा है चिकना हो जाता, वो चिकना हो जाता है। ऐसे कि जब दिल पर पड़ती है तो दिल पर जो गुनाहों के मैल होते हैं उससे वो साफ हो जाता है, और ऐसा नगीना में हो जाता है कि जिसमें हुजूर का जलवा न बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आला हज़रत अल्लाह या रसूल। मैं दरख्वास्त लेकर आया, आपकी पैदाइश भी नहीं हुई, दरख्वास्त लेकर आया छुट्टी के लिए कि 40 दिन छुट्टी ले लो, पढ़ो 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 पढ़ो। लेकिन जेब में रखे था, दरख्वास्त दिया, फिर वापस गया शहर, फिर मिनाज में आबिद शरीफ पढ़े, और यही खलल दुनिया की मजम्मत का बयान पढ़ेगा, तरके दुनिया या अकेले और सारा खलजान उसी किताब से वापस आकर जब फिर आगे बढ़ा तो यही सवाल ही जो बता चुका या आलिम तरके दुनिया का अकेले रहे, फरमाते नहीं, आलिम मजमे में रहे और जो उलमा पढ़ाते हैं आलिम बनाते हैं, जो रातों दिन 24 घंटा तस्बीह लेकर सिर्फ अल्लाह अल्लाह की सब लगाता है। लेकिन एक आलिम वो है जो आलिम बनाता है, वो अल्लाह की सब लगाने वाले से बेहतर वो आलिम है जो हुजूर का इल्म पूरी कौम तक पहुंचाता। कबीर भाई का मौलाना इनकी हम कि हम अपनी कौम अपने एक अमल से ये बताएं दीन क्या है, दीन के उसूल क्या है, रंज में मुझे कैसे रहना चाहिए, गम में कैसे रहना चाहिए, खुशी में कैसे रहना चाहिए। सुन लो मुसलमानों, निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत, निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत है, लेकिन इस सुन्नत अदायगी के लिए कितनी ज़हमत, फरमाइश खाने की, कपड़े की, बैठने की, सवारी, मेरे यहाँ एक नाम है स्कॉर्पियो, और उसमें भी कटा भरी सब अलग अलग फरमाइश। हुजूर की सुन्नतों में सादगी, हुजूर की सुन्नतों में सादगी है। निकाह सुन्नत और उसमें शामिल कर लिया दुनिया का चकाचौंध, उसमें शामिल कर दिया दुनिया का चकाचौंध। हुजूर की सुन्नत में सादगी है, हुजूर की सुन्नत में वजलाहत है, हुजूर की सुन्नत में रहमत है, हुजूर की सुन्नत में बरकत है, हुजूर की सुन्नत में इज्जत है। निकाह हुजूर की सुन्नत है और कुरान में अल्लाह फरमाता है शादी कर लो तुम बेनियाज हो जाओगे, शादी कर लो तुम परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन आज के हालात क्या, नौजवानों ये जुमले जो मैं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े बात सब बैठे ये भी समझते, आप बच्चों को समझाइए, जवानों को समझाइए, माए बहने बैठे वो समझे, अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बहुओं को समझाओ और सब समझ करके अपने ऊपर रखो। निकाह न किसी बिरयानी का नाम है, न किसी शामियाने का नाम है, न किसी बारात का नाम है, न किसी हाथी घोड़ा का नाम है, न किसी स्कॉर्पियो लग्जरी गाड़ी का नाम है। निकाह तो मेरे हुजूर की सुन्नत का नाम है, निकाह मेरे हुजूर की सुन्नत। ये नाक नकिया ऊंची करने के लिए बिक जाता है, नकिया ऊंची करने के लिए बिक जाता है। बोलो है कर्जा बिक जाता है, लुट जाता है।
और जो मेन काम है उसी को छोड़ दो। सुन्नत पे अमल किए और निकाह हो गया, तवज्जो कीजिएगा। तो किसी की बेटी थी, अब किसी की बीवी हो गई। किसी का बेटा था, अब वो किसी का शौहर हो गया। अब वो किसी का शौहर हो गया। जैसे वो बेटी से बीवी बनी, कुछ जिम्मेदारी बढ़ गई, और जैसे ये बेटा से शौहर बना, कुछ इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब एक दूसरे ने हुजूर के सुन्नत के सदके में एक दूसरे से मुआहदा किया, इलावा नानो नफका के इतने महर के एवज मैं अपने निकाह में तुम्हें कबूल करता हूँ। अब नानो नफका खर्चा खराबा अलग से है, और वही मैटर है नाक ऊंची करने के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन बीवी का खर्चा तुम पर वाजिब है, उसका नानो नफका वाजिब है, लेकिन उसने कमी कर रहा है, उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहा है। नाक ऊंची मत करो, जो वाजिब है उसकी अदायगी की अपील। जो शौहर उस बेटे के लिए भी कुछ पैदा, और जो बीवी हुई उस बेटी के लिए भी कुछ पैदा। तो जो शौहर नबी की सुन्नत पे अमल किया, मौला अली को देख ले, जोर से बोलो, मौला अली को देख ले। और जो बीवी हो गई, वो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा को देख ले। वो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा को देख ले। आज बड़ी सादगी के साथ इस तरह के अकेले रोज रोज नहीं होती है। बात सही है कि नहीं सही है? मैंने आज सोच लिया है कि आज समझो कुछ भाई आज तो हम लोग परेशान, सच्ची बात इतना ज्यादा इधर से हटा तो 3 फिर इधर तो फिर इधर ऊपर देखता हूँ, हटाता तो 10 हटाता जाता हूँ, आता जाता है, हटाता जाता हूँ, आता जाता है, हटाता जाता। बोलो भाई है ना। शहद की मक्खी का छत्ता देखा, जब काटते हैं ना वैसे मक्खियों को हटाते हैं तो चाकू पर भी 150, हाथ पर भी 10-20, इधर हटाया उधर आया, उधर हटाया इधर आया, उधर हटाया इधर आया। आज 35-36 साल से यही करते, लेकिन फिर भी हम लोग नरदे में बेटियां अजब निकालते हैं, माएं बहनें अलग निकालते हैं। वह नानी की हिन्ना, वह दादी की हिन्ना, वह बड़के पापा की हिन्ना। मैं अपने भाइयों से, अपनी बेटियों से बताना चाहता हूं, अपनी माओं से बताना चाहता हूं, और नौजवानों खास तौर पर मैं तुमको बताना चाहता हूं, इस्लाम तुम्हारे बाप का नहीं, इस्लाम तुम्हारी दादी का नाम नहीं है, इस्लाम तुम्हारी नानी का नाम नहीं है, इस्लाम किसी बड़ी बूढ़ी का नाम नहीं है। इस्लाम तो वो है कि जो हुजूर ने मक्का मदीना से हमें अता किया, हुजूर ने जो अता किया। अब हम एक जरूरी बात बताना चाहते हैं, और इस बात को सुनो और सुनकर दो, और कोशिश करो समाज में तब्दीली लाओ। आजकल शादियों में बारात तो बहुत जोर, बोलो भाई आप लोग तो नहाए नहाए के बारात के लिए अगली सीट ढूंढते, अगली और अगर कोई बारात ना ले जाने नहीं कहते
हमको एक बात मौला अली शेर खुदा की शादी हुजूर की बेटी से थी। मौला अली शेर खुदा कितना पढ़ाती लेकर बताओ भाई आप भी नाम साथ बताओ तुम लोग बोलते हैं उनसे नहीं करते भैया बताओ शेर याद करो कि हो पूरी शायद लोग बता कई बार आती है 10 20 100 50 300 500 1000 2000 आज सारा मामला बराती दुनिया को मत देखो दीन दुनिया मत देखो और मैं टुकड़ा पढ़ने जा रहा हूं दीन आसान है दीन यानी दीन पे अमल करना आसान है दीन को मुश्किल हमने आपने बना दिया है अल्लाह ने तो दीन को आसान बनाया अल्लाह ने आसान बनाया और हम लोग मुश्किल बनाए हम लोग मुश्किल लेकिन शरीयत में जिक्र वलीमा किसका जिक्र है जोर से बोलो वलीमा वली 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 मियां बीवी की पहली मुलाकात के बाद शुक्राने नेमत के तौर पर जो खाना खिलाया जाता है उसी को वलीमा उसको क्या कहते हैं वलीमा और मियां बीवी की मुलाकात ना हो तो 2000 आदमी खिला दो वलीमा नहीं बने जब बैठो तो समझ में आएगा बारी बारी समझ आएगी इसीलिए खवास के माहौल में आदिल पूछा जाता है वलीमा किया जाए अब पढ़े लिखे जो लोग हम समझ वलीमा किया जाए हाँ 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 ये शुक्राने नेमत कि नहर के दो किनारे दो खानदानों के लोग हैं अल्लाह इनके दिलों को एक कर दे तो शुक्रिया के तौर पे खाना खिलाता ये है और मेरे हुजूर ने खुद वलीमा किया सरकार का वलीमा किया है आका ने जाने का फरमाया और फरमाया चाहे एक बकरी ही से वलीमा करो मगर वलीमा करो यानी चाहे एक ही बकरी हो उसको ज़िबा करो उसका सालन बनाओ और शुक्राने नेमत के तौर पर अल्लाह के बंदों को खिलाओ तो जिक्र किसका है शरीयत वलीमा किसका जिक्र है वलीमा और वलीमा ही लोग बारात तो जिसका जिक्र है वो हल्का हल्का और जिसका जिक्र नहीं है बहुत चौकस अरे बैठो बैठो आज मैं कुछ इस्लाम सिखा रहा हूँ ये शादी के मिलाद की बरकत है जो ये सिखा रहा है तो वलीमा का शामियाना भी खड़ा रहता है कुर्सी भी टूटी रहती है मैट तो बिछाते ही नहीं और वो दस्तरखान भी नहीं लगाते ऐसे लिख रहा है बोलो वलीमे में है कि गेट मैट वहां से वो 12 मुस्तजात फवारा अलग हटो बच्चों का माहौल अलग